छठ महापर्व की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो जो छठ पर्व होता है ये बिहार, बंगाल और कुछ एक इलाके जो नेपाल के हैं वहाँ पे ज़्यादा मनाया जाता है। यूपी के भी बहुत से इलाकों में छठ पर्व मनाया जाता है। लेकिन दिल्ली एक ऐसी जगह है जो देश की राजधानी है, जहाँ पे आपको मिली जुली संस्कृति देखने को मिलती है। दिल्ली में दूर दूर से लोग आते हैं, तो इसलिए जो दिल्ली है वो कैपिटल सिटी है और एक ऐसा संगम है जहाँ पे हर संस्कृति के लोग रहते हैं और हर त्योहार को यहाँ मनाया जाता है। तो छठ पर्व को लेकर दिल्ली में भी बहुत धूमधाम से इस वक्त तैयारियां हो रही हैं। लोग घाट पे जा रहे हैं, कुछ लोग अपने घरों में ही छठ का इंतजाम कर रहे हैं। जो सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है उसका इंतजाम घरों में कर रहे हैं। और हम इस वक्त अपने ऑफिस में हैं और जैसा कि आप जानते हैं हम एक न्यूज चैनल में काम करते हैं। तो न्यूज की प्रायोरिटी होती है आप तक सच्चाई पहुंचाना, आप तक जो इवेंट्स हो रहे हैं उनकी सच्चाई आप तक पहुंचाना। तो हम इस वक्त घाट पे कवरेज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपने ऑफिस में जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि छठ के मायने क्या हैं। हमारे साथ बहुत सारे हमारे कुलीग्स हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि छठ के क्या मायने हैं और वो लोग छठ को लेकर क्या जानते हैं, या फिर जो दूर दराज के लोग हैं जिनके घरों में छठ नहीं मनाया जाता है वो लोग छठ को के बारे में कितना कुछ जानते हैं। तो ये हमारी टीम है, आप देख सकते हैं पीछे न्यूज रूम है जहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं। न्यूज का काम चल रहा है, खबरें बनाई जा रही हैं, खबरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। और अब उसी न्यूज रूम में से मैंने एक टीम उठाई है जिसमें अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, अलग अलग हमारे जो ट्रेडिशंस हैं, जो कल्चर्स हैं उनके लोग हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर वो छठ के बारे में क्या कुछ जानते हैं। नैतिक हमारे साथ है। नैतिक, आप बताइए हमारे लोगों को कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। सर मैं पहले तो बता दूं कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जो पूर्वांचल का क्षेत्र कहलाता है, जहाँ पे काफी धूमधाम से छठ को मनाया जाता है। और छठ के लिए लोग एक दिन पहले उठ जाते हैं। लोगों के अंदर इतना उत्साह रहता है कि कुछ भी हो, उनके मन में कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, सारी चीजों को भूल के वो उन छठ में त्योहार को मनाने के लिए, काफी इंजॉय के लिए वो लोग सुबह सुबह घाट पे पहुंच जाते हैं, या शाम के वक्त जब महिलाएं घाट पे जाती हैं उस वक्त वो पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, हमने पहले भी इस तरह की बातें जानी है, हमारी जो पौराणिक कहानियों में भी इस तरह की बातें हैं कि छठ पर्व जो है वो हमें कुदरत से जोड़ता है, ये प्रकृति से और सृष्टि से हमको जोड़ता है, इसलिए छठ पर्व मनाते हैं। कुछ लोगों की ये भी मान्यता है कि छठ मनाने के पीछे अलग अलग धार्मिक चीजें भी हैं। जैसे कोई बेटे के लिए मान्यता मांगता है, कोई अपने कुछ अधूरे कामों के लिए मान्यता मांगता है, और जब वो काम पूरा हो जाता है तो लोग छठी का त्योहार मनाते हैं। भावना मेरे साथ है। भावना, कहाँ की रहने वाली हैं आप? सर मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ और मैं दिल्ली में रहती हूँ अभी। अच्छा, तो भावना, क्या आपने कभी छठी के बारे में सुना है कि छठ पर्व होता है? सर छठ के बारे में मैंने सुना है, मैंने ये सुना है कि वो प्रकृति पूजा के तरीके से मनाया जाता है और छठ बहुत ही उत्साह उल्लास से मनाया जाता है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, ये सारी जगहों में बहुत ही, और जहाँ जहाँ उस रीजन से बिलोंग करने वाले लोग होते हैं वो बहुत ही उत्साह उल्लास से मनाते हैं छठ पर्व को। अच्छा, आपने कभी अपने नजदीक से बहुत देखा है किसी को कि किसी ने छठ पर्व का मनाया हो, उस तरह की पूजा की हो, अर्चना की हो, शाम को कहीं सूर्य को अर्घ्य दिया हो, ऐसा कुछ? जी जी, हमारे पड़ोसी जो हैं वो इस रीजन से, बिहार रीजन से बिलोंग करते हैं, तो वो बहुत सारे अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं छठ पर्व की पूजा वाले दिन। वो मीठी खीर, ठेकुआ और बहुत सारे ऐसे व्यंजन होते हैं जिनका स्वाद सिर्फ उसी समय पर अच्छा आता है। वो साल के किसी भी दिन हम बना ले वैसा स्वाद हमें नहीं मिलता। तो छठ पर्व से ये बहुत ही अच्छी याद जुड़ी हुई है। वो प्रसाद, उसका स्वाद वो कभी भूले नहीं भूलता। बिल्कुल, छठ की गुजिया हो या फिर छठ का ठेकुआ हो, इसके अलावा बहुत सारे व्यंजन ऐसे हैं। जैसे आप आमतौर पे हमारे घरों में खीर बनती है, लेकिन वो चीनी से बनती है। अब चीनी को शुद्ध नहीं माना जाता क्योंकि उसमें रसायनों का इस्तेमाल होता है। वहीं गुड़ को बहुत शुद्ध माना जाता है और गुड़ की खीर का आनंद और स्वाद दोनों ही बहुत बेहतरीन होते हैं। बिल्कुल सही कहा भावना ने कि छठ जो है वो बहुत स्वाद वाला त्योहार है, कि जहाँ स्वाद का भी संगम है, प्रकृति का संगम है, और इसके अलावा जो अपने सांस्कृतिक कल्चर्स हैं उनका भी बहुत बड़ा संगम है। ऐश्वर्या, हाँ, आप दिल्ली की रहने वाली हैं, लेकिन ऐश्वर्या, दिल्ली तो हर जगह का संगम है, बहुत ट्रेडिशंस दिल्ली में फॉलो किए जाते हैं। तो छठ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर एक्चुअली मुझे पता नहीं है कि छठ क्यों मनाई जाती है या छठ पर्व क्या होता है, लेकिन जब मैं बाज़ारों में रौनक देखती हूँ, जब बाज़ारों में गन्ने आने लग जाते हैं, जब बाज़ारों में सिंगाड़े आने लग जाते हैं और टोकरी आने लग जाती है बाँस से बनी, तब मुझे लगता है कि हाँ ज़रूर छठ पर्व आने वाला है। जो बाज़ारों की रौनक होती है वो
अलग ही लेवल पर बढ़ जाती है जब छठ आने वाला होता है, और जो औरतें हैं वो सज धज के बाहर निकलती है। तो उसी से ही मतलब पता चल जाता है कि हाँ जी छठ आने वाला है। चलिए, बहुत सही कहा इन्होंने। छठ का जो सबसे बड़ी बात है, छठ की जो पहचान है वो हमारे बाजार है, कि जब बाजारों में हमें दिखने लगे कि कुछ अलग सा एक माहौल होता है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी त्योहार हो उस वक्त बाजारों को सजाया जाता है आर्टिफिशियल चीजों से, लेकिन छठ एक ऐसा त्योहार है, एक ऐसा महापर्व है जिसमें हर चीज नेचुरल है। अगर बाजार सस्ते हैं तो नेचुरल चीजों से सस्ते हैं, बाजार में जो खरीदारी होती है वो नेचुरल चीजों की होती है, इसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं है, कोई प्लास्टिक नहीं है, कोई पॉलिथीन नहीं है, और किसी भी आर्टिफिशियल चीज का इस्तेमाल नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ जो शुद्ध चीजें हैं, जो प्राकृतिक से जुड़ी चीजें हैं, उनका इस्तेमाल छठ पूजा में होता है। इसलिए जो बाजार है उनकी रौनक एक जो नेचुरल रौनक होती है वो होती है। हम इनसे बात करते हैं, ये हमारे साथ विवेक है। विवेक, आप बहुत जगहों पे जाते हैं, चीजों की कवरेज भी करते हैं, देखते हैं, आप हमारे इंडिया के फेस्टिवल्स को लेके भी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। अभी आप हमें बताइए कि क्या आपके घर में छठ का त्योहार मनाया जाता है? नहीं, मैं इस चीज़ को लेके अपने आप को बदकिस्मत मानता हूँ कि हमारे घर छठ का त्यौहार नहीं मनाया जाता। छठ की मुझे सबसे अच्छी जो बात लगती है वो ये है, आप दिवाली बनाते हैं, उसमें पटाखे फोड़ते हैं, आप होली बनाते हैं, उसमें कलर लगाते हैं। इस तरह के तमाम त्योहारों में हम कृत्रिम चीज़ें जो होती हैं उनको हम मिक्स करते हैं। बट छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें आप कृत्रिम को सब कुछ हटा दो, रसायनों को हटा दो, जितनी वेस्ट चीज़ें सब हटा दो, और एकदम नेचुरल जो चीज़ें होती हैं भगवान की बनाई हुई, उनको हम पूजते हैं, हम प्रकृति को पूजते हैं। सबसे अच्छी चीज़ छठ की यही लगती है मुझे। बिल्कुल नेचुरल है सब कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एकदम जैसा आपने कहा था अभी। हाँ, और सबसे बड़ी बात है विवेक, जैसे हम आमतौर पर चीजों को देखते हैं कि बाजार में जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, खासतौर से हल्दी है, अदरक है, जिनमें पत्ते होते हैं उन्हें शामिल किया जाता है। हरी भरी चीजें बहुत होती हैं। जो बाजार होता है मतलब वो काफी हरा भरा होता है। अब सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि कहते हैं कि जैसे हम छठी मैया को हरी भरी चीजें अर्पण करते हैं, उसी तरीके से छठी मैया हमारे परिवार को भी हरा भरा रखती हैं, हमें खुशहाली देती हैं, सुख समृद्धि देती हैं, शांति देती हैं, और संतान का भी सुख हमें मिलता है। निसंतानों के लिए कहा जाता है कि ये व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जिनके संतान नहीं होती उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। हमने आपको अपने न्यूज रूम से दिखाया है कि न्यूज रूम में जो लोग अलग अलग संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके यहाँ छठ पर्व नहीं होता लेकिन वो भी छठ को लेकर कितने एक्साइटेड होते हैं, कुछ बाजारों को लेकर, कुछ खान पान को लेकर, और कुछ ऐसे ट्रेडिशंस को लेकर। ये बहुत बड़ी बात है कि हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली हर तरह की संस्कृति यहाँ देखने को मिलती है, और यही हमें छठ के अच्छे मायने देखने को मिलते हैं और पता चलते हैं, जो हमें संस्कृति से जोड़ते हैं, हमें उससे रूबरू करवाते हैं। तो फिलहाल आपको भी छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से।